यह जो आपने जनता दरबार लगाया है, आप जो मंत्री को बैठा रहे हैं वहां पे, तो तमाम प्रकार के, जैसे हम एज ए पब्लिक तो मंत्री से कई बार हम मिल चुके हैं, सेक्रेटरी से भी हम लोग मिल चुके हैं, यहाँ तक कि राम कृपाल यादव जी, विवेक ठाकुर जी, सेंट्रल मिनिस्टर, तमाम प्रकार के लोग मंत्री से मिल चुके हैं, नीतीश कुमार जी को पत्राचार कर चुके हैं, मंगल पांडे जी से 10 बार फोन पर बात किए हैं राम कृपाल जी इस मामला को लेकर। तो क्या हो गया, जब खास लोग और माननीय लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं मंत्री, तो हम जैसे आम लोगों का क्या सुनेंगे? तो जब मंगल पांडे को ही सुनवाई करना है और अमृत प्रत्यय से, तो जनता दरबार किस बात का है? नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कहते हैं राजनीति के लिए होती है, लेकिन जन सरोकार सियासत में जिद बन जाए और आज के दौर में इस तरह की सियासत हो तो न सिर्फ उसकी सराहना करनी पड़ती है और करनी चाहिए, बल्कि ये समझना भी जरूरी होता है कि क्या वाकई सियासत में इससे कोई फायदा होता है। देश ने और बिहार ने कोरोना की 2 लहरें झेली हैं, पहली लहर, दूसरी लहर। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक रही है। मौतों का मंजर ज्यादा देखने को मिला है दूसरी लहर में, मातम ज्यादा देखने को मिला है दूसरी लहर में। लेकिन पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, हम कुछ ढूंढ रहे थे तो अस्पताल, ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल रहा था। ऐसे में कोई नेता अस्पताल के लिए हाईकोर्ट चला जाए, मुख्यमंत्री के दरवाजे तक चला जाए, तो मुझे लगता है उससे बातचीत करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि यह किस तरह की सियासत है। हमारे साथ रजनीश तिवारी हैं, हमारे मित्र भी हैं और जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। विक्रम ट्रामा सेंटर कई दशक पहले उसकी नींव रखी गई, आज तक शुरू नहीं हुआ। उसके लिए रजनीश पहले हाईकोर्ट चले गए, कई बार स्वास्थ्य मंत्री का दरवाजा खटखटाया और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। रजनीश, ये किस तरह की सियासत है, इससे क्या फायदा होगा? अगर देखिए, जन सेवा का अगर सियासत नाम दिया जाए तो इस तरह की सियासत सभी लोगों को करनी चाहिए। इस तरह से सियासत करने से क्या होता है कि सरकार के पास दबाव बनता है और जनता को किसी चीज़ के लिए जो संघर्ष कर रही है कहीं ना कहीं उसको लाभ पहुंचता है। तो अगर ऐसी सियासत, अगर इसको नाम अगर आप सियासत के रूप में दीजिएगा तो ऐसी सियासत मेरे समझ से हर किसी को करनी चाहिए। और आपने देखा कि जिस प्रकार से कोरोना काल में लोग त्राहिमाम करते गए, व्यवस्था पंगु हो गई थी और संसाधन समाप्त हो गए थे, सरकार लाचार और बेबस दिखी थी इस महामारी में और कोई रिसोर्सेज समझ नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में हम जिस दल से जुड़े हुए हैं, आप भी जानते हैं कि वह दल जनसेवा की भावना को आगे रखता है, हमेशा हर मुसीबतों में जनता के साथ रहता है और जिस प्रकार से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से या चिकित्सीय लाभ देने के मामले में हमारी दल सबसे आगे है। तो हमने देखिए कि मैं एक पटना जिला ग्रामीण से आता हूं और बीटा विक्रम के बगल में ही गांव है और वहीं से मैं बिलोंग करता हूं। तो मैंने देखा कि 2001 से बना हुआ हमारी अपनी संपत्ति, जिसमें जनता की गाढ़ी कमाई से बना हुआ कोई भवन, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं और वह भवन ऐसे ही ट्रामा सेंटर जी, और वह भवन ऐसे ही बेकार पड़ी हुई है, जिससे जनता का कोई लाभ नहीं उसका मिल रहा है। अब आप देख रहे हैं कि वहाँ इतना सारा हेल्थ इक्विपमेंट से करोड़ों रुपए का जो जंग खा रहा है, एम्बुलेंस सर रहे हैं, मशीनें जंग खा रही है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना आईसीयू बेड है। वहाँ पे व्यवस्था तो सब चीज़ की है, लेकिन उसके लिए अपॉइंट नहीं किए गए हैं डॉक्टर, नहीं नर्स है, ना आज तक उसका उद्घाटन हुआ है। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है विक्रम और पाटलिपुत्र की जनता के लिए, जो NH किनारे जिस पर्पज से यह मॉडल हाईवे ट्रामा सेंटर बनाया गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार में यह मॉडल हाईवे ट्रामा सेंटर सिर्फ एक था और वह इसलिए खास था, इसलिए मॉडल उसको नाम दिया गया कि वह ट्रामा सेंटर के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी उसमें है और वह ज्वाइंट रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ उसको 6 बेड का ICU अस्पताल चालू करना था कि किसी भी क्रिटिकल कंडीशन से जो लोग जूझे या एक्सीडेंट हो जाए NH किनारे, इसलिए था कि रियरेस्ट एंड रेयरेस्ट केस में क्रिटिकल कंडीशन में उसको बेहतर चिकित्सीय कोरोना के दौर में भी मदद मिलती लोगों को
बिल्कुल मिलती। लेकिन वहाँ आज की स्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी अगर चालू हो तो ना सीटी स्कैन है, ना ही कुत्ता अगर काट लेता है या सांप, रेबीज से लेकर तमाम प्रकार के जो इंजेक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे। डॉक्टर जो ऐसे समय पे नहीं आपको मिलेंगे। और आज तक ट्रामा सेंटर नहीं चालू हुआ है, जिससे 20 वर्षों में मेरे हिसाब से लगभग मेरी जो जानकारी में है उससे ऊपर होगा, 100 से ज़्यादा जाने जा चुके। हाईकोर्ट चले गए, मुख्यमंत्री तक चले गए, इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाएंगे आप? देखिए यहाँ क्योंकि लड़ाई आसान नहीं लगती। बिल्कुल लड़ाई आसान नहीं है, और यह लड़ाई तो 20 वर्षों से चला आ रहा है। 2004 में भी एक व्यक्ति हैं जो हाईकोर्ट गए, पिछले में भी देखा धरना प्रदर्शन हुआ, हम लोगों ने भी कई बार पुतला दहन किया, आपके साथ भी खबर को संकलन करने आप भी गए थे। तो यह लड़ाई तो रुकने और थमने वाली नहीं है जब तक इसका परिणाम ना आ जाए हम लोग के सामने। इसको जब तक चालू ना करा लें, जब तक हम मानेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और हाँ, हाईकोर्ट एक सुनवाई हाईकोर्ट इसकी कर चुकी है। चीफ जस्टिस खुद संजय करोल जी और एम बदर की खंडपीठ इसकी एक सुनवाई की है, और जो भवन बनाने वाली कंपनी है नोएडा की, उसको नोटिस भी हो गया है और अगले तारीख को उसको 13 तारीख को हाजिर होने के लिए भी कहा गया है। तो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस मामला को अपने संज्ञान में लेकर देख रहे हैं, जरूरी मामला है। और इस पे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट, देखिए सरकार से ज़्यादा हमको उम्मीदें नहीं है। हमने कल मुख्यमंत्री जी से भी क्या बात हुई मुख्यमंत्री? देखिए मुख्यमंत्री जी ने उनके पास मैं अपनी बातों को रखा, उन्होंने सुना और फ़ोन लगाया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अमृत प्रत्यय से हमने मिला। उन लोगों की बात से वो लोगों ने आश्वासन दिया जो सरकारी आश्वासन होता है। उनकी बातों में खखरता दिखाई नहीं दी और स्पष्टता बिल्कुल नहीं झलकी। तो मैं सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकता हूँ। न्यायालय है, न्यायालय आज भी वहाँ इंसाफ होता है, और न्यायालय से ही आज देश अगर कहीं भी बचा है, कोई संस्था बची है तो वह न्यायालय है। और पूर्ण विश्वास है हमारे फेवर में, और विक्रम की जनता के, पाटलिपुत्र की जनता के फेवर में हाईकोर्ट अपना आदेश सुनाएगी। 13 दिसंबर को सुनवाई है और न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। अभी लड़ाई हम सड़क से लेकर अब न्यायालय तक पहुँच चुके हैं। तो लास्ट जो मेरे पास विकल्प था वो हाईकोर्ट था, और हाईकोर्ट हमारे फेवर में डिसीजन देगी, पब्लिक के फेवर में डिसीजन देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास। लेकिन गवर्नमेंट से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमने कल मुलाकात भी की, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो आपने जनता दरबार लगाया है, आप जो मंत्री को बैठा रहे हैं वहाँ पे, तो तमाम प्रकार के, जैसे हम एज ए पब्लिक तो मंत्री से कई बार हम मिल चुके हैं, सेक्रेटरी से भी हम लोग मिल चुके हैं, यहाँ तक कि राम कृपाल यादव जी, विवेक ठाकुर जी, सेंट्रल मिनिस्टर, तमाम प्रकार के लोग मंत्री से मिल चुके हैं। नीतीश कुमार जी को पत्राचार कर चुके हैं, मंगल पांडे जी से 10 बार फोन पर बात किए हैं राम कृपाल जी इस मामला को लेकर। तो क्या हो गया, जब खास लोग और माननीय लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं मंत्री, तो हम जैसे आम लोगों का क्या सुनेंगे? तो जब मंगल पांडे को ही सुनवाई करना है और अमृत प्रत्यय से, तो जनता दरबार किस बात का है? तो सवाल ये है कि शिकायत ये है, नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिनसे निराश होकर हम जनता दरबार में पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं अपनी फरियाद लेकर, मुख्यमंत्री फिर उन्हीं लोगों के पास हमें भेज देते हैं, इनको भेज दिया गया। इसको लेकर नाराजगी है, लेकिन बहुत दाद देनी पड़ेगी हिम्मत की कि इस तरह की सियासत और इस तरह की लड़ाई एक अस्पताल के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मुख्यमंत्री तक पहुंचे। मंजिल कब मिलेगी, जीत होगी, हार होगी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये लड़ाई सही है और इस लड़ाई की तारीफ होनी चाहिए, सराहना होनी चाहिए और साथ मिलना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई लोगों के सरोकार के लिए है, एक अस्पताल के लिए है, जिसके लिए तड़प रहे थे, जिसकी कीमत हमने समझी है कोरोना के दौरान। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।